हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन इसके सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आपने एक चीज़ को ध्यान देना है कि जो ट्रांजैक्शंस हमारी फर्स्ट क्वेश्चन में या सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट में आ चुकी हैं, उन ट्रांजैक्शंस को आप खुद ही सॉल्व करोगे। बाकी जो इस क्वेश्चन के अंदर नई ट्रांजैक्शंस आएंगी, न्यू ट्रांजैक्शंस आएंगी, मैं केवल आपको उनका ट्रीटमेंट बताऊंगा कि उन ट्रांजैक्शंस को आपने कैसे शो करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट रहता है तो वो मेरे से पूछ लेना। आप पहले क्वेश्चन की और सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट की वीडियो को देखकर पुराने वाली ट्रांजैक्शंस को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको उसमें फिर भी कुछ भी डाउट रहेगा तो मेरे से पूछ सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट। तो जैसे इसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो आप, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, आप इसको खुद करेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज्ड अ टाइपराइटर फॉर कैश 8000, आपने टाइपराइटर ख़रीदा है 8000 रुपये का और नकद में ख़रीदा है। तो कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका? एक तो कैश पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, कैश आपके पास से जाएगा, पैसे आपके पास से जाएंगे, और दूसरा टाइपराइटर आपके पास आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप गुड्स परचेज़ करते हो तो आप स्टॉक का अकाउंट ओपन करते हो, लेकिन यहाँ पर आपने टाइपराइटर परचेज़ किया है और टाइपराइटर हमारी एसेट होती है। तो यहाँ पे आपने टाइपराइटर का ही अकाउंट ओपन करना है, यानी टाइपराइटर हमारे पास आएगा। तो एसेट साइड में टाइपराइटर का अकाउंट मैंने ओपन किया, कैश का अकाउंट भी ओपन है ऑलरेडी, पहले आप इस ट्रांजैक्शन में ओपन करोगे इसको। अब इसका अमाउंट देखो कैसे भरेंगे। टाइपराइटर हमारे पास आया तो टाइपराइटर में आप प्लस करोगे 8000, और कैश आपके पास से गया तो कैश में से आप माइनस करोगे 8000, बाकी जगह आप 000 पुट करते चले जाएंगे। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर कैश 50000, ये आपकी ऑलरेडी हो चुकी है ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 ऑन क्रेडिट, उधार माल ख़रीदा है 40,000 का। ये ट्रांजैक्शन भी आपकी सेकंड क्वेश्चन में आई थी ए पार्ट में, इसको भी आप वहीं से देखकर करेंगे कि कैसे मैंने इसको दिखाया था। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 5 देखिए, ये नई ट्रांजैक्शन है। गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 सोल्ड फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट, 60,000 रुपये लागत का माल 80,000 रुपये में बेचा। सोल्ड का मतलब बेचा, और कैसे बेचा? ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा। पिछले क्वेश्चन में ये ट्रांजैक्शन आई थी, लेकिन वो आई थी कैश वाली, कि उसमें आपने माल नकद बेचा था, लेकिन यहाँ पर माल बेचा जा रहा है उधार में। तो ये फ़र्क है। तो देखिए, जब भी हम नकद माल बेचते हैं तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है कैश के ऊपर, लेकिन जब हम उधार माल बेचेंगे तो उधार माल बेचने से इफ़ेक्ट पड़ता है डेटर्स के ऊपर, एसेट साइड में। ये मैं आपको बता दूं, जब हम उधार माल ख़रीदते हैं, ख़रीदने पर, जैसे फोर्थ ट्रांजैक्शन में उधार माल ख़रीदा है, तो ख़रीदने से तो हमारे क्रेडिटर क्रिएट होते हैं, लेकिन जब हम उधार माल बेचते हैं तो उधार माल बेचने से हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं। तो इसका अकाउंट आपने एसेट साइड में ओपन करना है, डेटर्स का। ठीक है, कैश के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इफेक्ट देखिए कहाँ कहाँ पड़ेगा। डेटर्स में आएंगे आपके 80,000, क्योंकि 80,000 रुपये में आपने माल बेचा है, डेटर से आपने 80,000 रुपये लेने हैं। गुड्स में से आप माइनस करोगे स्टॉक में से 60,000, जितने की लागत का वो माल था। और इस ट्रांजैक्शन में आप देखो 20,000 रुपये का आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, क्योंकि 60,000 का माल आपने 80,000 में बेचा। तो 20,000 रुपये आप ऐड करोगे कैपिटल में, क्योंकि हमारा रूल है जो भी प्रॉफिट है वो कैपिटल में प्लस होते हैं। तो इस प्रकार से इसको शो किया जाएगा। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 6, पेड फॉर रेंट 1500, फॉर सैलरी 2000, किराया चुकाया या किराए का भुगतान किया 1500 रुपये, और वेतन का भुगतान किया 2000 रुपये। तो दोनों के दोनों आपके खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हैं। तो आपके पास से कितना पैसा जाएगा? 1500 रुपये तो ये जाएंगे, 2000 रुपये ये जाएंगे, टोटल आपके पास से 3500 रुपये गए। तो कैश में से माइनस करोगे 3500,
और क्योंकि ये एक्सपेंडिचर हैं तो कैपिटल में से भी माइनस होंगे 3500, क्योंकि जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो कैपिटल में से माइनस होते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन इस प्रकार से आपने शो करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 7th, रिसीव्ड ₹800 फॉर कमीशन। 800 रुपये आपने कमीशन के प्राप्त किए, यानी पैसे आए, तो कैश में प्लस, और क्योंकि ये हमारी कमीशन इनकम है, आय है हमारी, क्योंकि प्राप्त की है ना हमने, तो ये कैपिटल में प्लस होगी। और लास्ट ट्रांजैक्शन है विड्रू फॉर प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ के लिए पैसे निकाले, यानी बिजनेस में से अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पैसे निकाले हैं, तो बिजनेस में से पैसे निकलेंगे, जाएंगे, तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से भी माइनस। ये ट्रांजैक्शन भी आपकी पिछले क्वेश्चन में हो चुकी है, लेकिन मैंने एक बार दोबारा से फिर आपको बता दी है। तो इस प्रकार से आपने इन ट्रांजैक्शंस को शो करना है और लास्ट में फिर इसका आंसर निकालना है। लास्ट में इसका आंसर निकालना है। आंसर आप खुद निकाल लेंगे। अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाएगा तो बैलेंस शीट भी बनाएंगे, यानी इस क्वेश्चन को खुद कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट रहेगा वो मेरे से पूछेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।